हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन है, घर पर ही होंगे आप लोग, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। उम्मीद है अब ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप पर डिपेंड कर रहा है। फिर भी क्लास यूट्यूब के माध्यम से सारे टॉपिक को अपलोड किया जा रहा है, और जो भी टॉपिक अपलोड है उसे उतारने से कोई फायदा नहीं है। आप जितना हो सके रिवीजन करें, फोकस करें, ये बेटर होगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद क्या प्लानिंग होगा, कब खुलेगा नहीं खुलेगा, ये कोई ठीक नहीं है। लेकिन आपके पास ये भी है, और फर्स्ट ईयर का जितना भी ऑर्गेनिक है वो भी पढ़ें। फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक के साथ साथ जो पहला चैप्टर हमने बताया था, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, आप उसे भी पढ़ें। ऑर्गेनिक टोटल पढ़ें, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पूरा पढ़ें, रासायनिक बंधन और आवर्त सारणी पढ़ने के लिए बहुत है। अगर आप फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट रखते हैं तो किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि कंप्लीट आप रखते हैं नहीं रखते हैं। वैसे ऐसे तो मैं सारा टॉपिक पढ़ा ही लूंगा, जो भी हो। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल न्यू है। पुरानी टॉपिक जितना भी है फर्स्ट ईयर का आप उसे पढ़ें। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन विलेन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें ये टॉपिक है। आपको याद होगा कि हमने मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, तीन चीज का डिस्कशन हमने कर दिया है। जिसमें मोलरता और मोललता 11th में भी पढ़ना है, लेकिन नॉर्मलता की सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास में पढ़ना है, जिसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ओके, अब है आज का टॉपिक द्रव्यमान अंश या द्रव्यमान प्रभाज भी इसको कहते हैं। और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक न्यू नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 12th में पढ़ना है। 12 के साथ साथ इसको 11th में भी पढ़ाया गया, लेकिन 12 में इसका रूप रंग बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बस टॉपिक वही है, लेकिन थोड़ा डेवलप हो जाएगा। ध्यान देंगे क्या होता है कि द्रव्यमान अंश या द्रव्यमान प्रभाव अंग्रेजी में कहा जाता है मास फ्रैक्शन। गौर करिएगा, डिफिनीशन क्या होता है कि किसी भी विलयन का, कोई विलयन हो उससे मतलब नहीं है, किसी भी विलयन का एक घटक कण का द्रव्यमान। तो विलयन का घटक कण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई विलयन दूध और पानी से बना हो, तो दूध भी घटक कण है और पानी भी घटक कण हो। तो मिनिमम विलयन बनाने के लिए दो घटक कण चाहिए। मैक्सिमम में इनफाइनाइट हो, अनगिनत, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। मिनिमम दो, मैक्सिमम कितना भी हो। तो किसी भी विलयन का एक घटक कण का द्रव्यमान एवं विलयन के कुल द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उस घटक कण का द्रव्यमान अंश कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी विलयन का एक घटक कण का द्रव्यमान एवं विलयन के कुल घटक कण का द्रव्यमान का अनुपात उस घटक कण का द्रव्यमान अंश कहलाता है। डिफिनीशन इंग्लिश में क्या होगा कि the ratio of the mass of any one component and the total mass of solution is known as mass fraction of respective component and it is denoted by capital X। इसको बड़ा X द्वारा सूचित किया जाता है। आप इसको मल्टीप्लीकेशन से यानी मल्टीप्लाई नहीं समझिएगा, गुणा नहीं समझिएगा, ये X है व्यंजक। अब इसको देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, घबराना नहीं, आराम से देखिएगा। देखिए, यदि विलयन दो घटक कण से बना, मिनिमम विलयन बनाने के लिए दो घटक कण चाहिए, अब दो घटक कण रहेगा तो उसमें पक्का एक होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्लियर करके। दो घटक कण होगा तो श्योर है कि एक होगा विलेय। तो मान लीजिए विलेय आपका क्या है, ए। बाकी मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, क मानिए, ख मानिए, बी मानिए, सी मानिए। हम ए मान रहे हैं, आपको जो मन करे वो मानिए, मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो विलेय ए है, और मान लीजिए कि विलायक को हमने क्या मान लिया है, बी। दो घटक है, अभी दो से अधिक भी होगा, फिलहाल विलेय है। अगर दो घटक कण है तभी एक विलेय या तभी विलायक। अगर दो से अधिक हो जाएगा तो ना कोई विलेय ना कोई विलायक। तो माना कि विलेय ए है और विलायक क्या है, बी है। गौर फरमाइएगा थोड़ा कि अगर लिखना होगा विलेय का द्रव्यमान,
तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि द्रव्यमान का अंग्रेजी क्या होता है, मास, और मास का पहला अक्षर लेटर क्या होता है, एम। तो यहाँ एम और यहाँ लगा देंगे ए। इतने बड़े बात को आप सिंपल वे में एम ए से डिनोट कर सकते हैं। और दूसरे पेज में देखेंगे क्या कि विलायक का द्रव्यमान, दैट्स विल बी डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय क्या, एम बी। एक है एम ए और एक है एम बी। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर हमें निकालना है क्या, तो विलेय का द्रव्यमान अंश, देखिएगा ध्यान से, जब विलेय का द्रव्यमान अंश निकालना है, इतने बड़े सेंटेंस को सूचित करना है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, पहले द्रव्यमान अंश को कैपिटल एक्स, और विलेय को सूचित किया जाता है ए से, तो यहाँ लिख देंगे एक्स ए। विलेय का द्रव्यमान को सूचित करते हैं एक्स ए से। और ध्यान दीजिएगा, यही तो सारी बात बता रहे हैं, इस दुनिया में किसी भी घटक कण का अगर द्रव्यमान अंश निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले उसका द्रव्यमान आप अंश में लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, और ऊपर में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एम ए। और बाई में जितना घटक कण है, आप प्रत्येक घटक कण का द्रव्यमान का योग लिख लीजिए, तो दो ही है, तो क्या लिखाएगा बताओ, एम ए, आप प्लस में क्या लिखाएगा, एम बी। सही है। फिर देख लीजिए, इसी प्रकार मतलब कुछ नहीं करना, और आपके जहन में आ गया होगा कि अगर निकालना है विलायक का द्रव्यमान अंश, दैट्स विल बी डिनोटेड बाय एक्स बी। अब एक्स बी निकालना है, तो देखिएगा विलायक का द्रव्यमान एक्स बी निकालना है, तो जिसका द्रव्यमान अंश निकालना है, ऊपर में क्या होगा बोलिए, एम बी, और नीचे क्या हो जाएगा, फिर दोनों का सम, तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी। सिंपल बात है कि जिसका द्रव्यमान अंश निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर और इसका भी द्रव्यमान, ये सब सीखिए, नहीं सीखिएगा तो आगे बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। खाली उड़ी उड़ी पढ़ने से नहीं होता है कि ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, ये सब बुझा ही नहीं रहा है। ध्यान से देखिएगा, एम ए बाई एम ए प्लस एम बी और एम बी बाई एम ए प्लस एम बी, इसमें किसी भी घटक कण का निकाल सकते, लेकिन फिलहाल मेरा दो घटक कण का केस है, तो ऐसा हो गया। और एक आप फैक्ट जानते होंगे, हम आपको पढ़ाए हैं क्या कि ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक घटक कण के द्रव्यमान अंश का योग, याद आ रही होगी, हमेशा कितना होता है, योग एक होता है। जितने भी घटक कण है, प्रत्येक घटक कण के द्रव्यमान अंश का जोड़ कितना होता है, एक होता है। जैसे देख लीजिए, एक्स ए प्लस एक्स बी, सम निकालते हैं, तो एक्स से बराबर आपका क्या है, एम ए बाई एम ए प्लस एम बी। पर करिएगा कि प्रत्येक घटक कण के द्रव्यमान अंश का योग कितना होता है, एक होता है। एक से प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा, तो पहले एक से बराबर एम ए बाई एम ए प्लस एम बी, और एक्स बी बराबर आप लिख दोगे एम बी बाई में एम ए प्लस एम बी। अब ऐसा करते हैं कि दोनों का एलसीएम फाउंड करते हैं, तो दोनों का एलसीएम ये क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी, ऊपर में आएगा एम ए प्लस एम बी, ये कट करेगा, आपका कितना आ जाएगा, 1। आपने देखा ना, तो दो का अगर 2 लाख भी घटक कण रहेगा, तो प्रत्येक घटक कण के द्रव्यमान अंश का योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। ध्यान देंगे। अब मान लीजिए कभी कभी कंडीशन करता है कि 3 हो 4 हो, तो अधिकतम 3 से अधिक नहीं पूछता है, लेकिन आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 का भी हो जाएगा। देखिए केस नंबर 2 है ना, 2 में लिख रहा है कि यदि विलयन 3 या 3 से अधिक घटक कणों द्वारा निर्मित हो, 3 या 3 से
अधिक घटक कणों द्वारा क्या हो, निर्मित हो। जब 3 की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा, न कोई विलेय होगा न कोई विलय, सिर्फ घटक कण का नाम देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि मान लीजिए कि फर्स्ट घटक कण को आपको जो मन करे वो मानिए, हम मान लेते हैं क्या ए। सेकेंड घटक कण को आप क्या मान लीजिए बी, और उसके बाद है थर्ड घटक कण को आप क्या मान लीजिए सी। अब यहां देखिए, अब लिखना होगा यदि क्या फर्स्ट घटक कण का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान अगर फर्स्ट घटक कण का लिखना है, दैट्स विल बी डिनोटेड बाय क्या होगा एम ए। आप समझ रहे होंगे, अगर लिखना होगा क्या सेकेंड घटक कण का द्रव्यमान तो क्या होगा एम बी, और लिखना होगा क्या थर्ड घटक कण का द्रव्यमान तो क्या होगा एम सी। देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट घटक कण का द्रव्यमान क्या होगा एम ए, सेकेंड घटक कण का क्या होगा एम बी, और थर्ड घटक कण का क्या होगा एम सी। सही है। अब देखिएगा, अगर हमें निकालना है एक से ए, मैं पूरा नहीं लिख रहा, एक से का मतलब समझ लीजिएगा क्या कि फर्स्ट घटक कण का द्रव्यमान अंश, तो जिसका भी निकालना है द्रव्यमान अंश उसको आप ऊपर लिखिए, तो ऊपर में क्या लिखिएगा एम ए, क्या लिखिएगा एम ए, बस सिंपल है, जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर। अब भाई में टोटल कर लीजिए तो क्या होगा एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। सही है। अब फिर अगर एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी निकालना है तो सिंपल सा तर्क है, क्या कर देंगे कि ऊपर में लिख देंगे एम बी, अब बाय में फिर वही काम करेंगे क्या एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। ओके। और फाइनल एक और है कि अगर एक्स सी निकालना है तो क्या लिख देंगे ऊपर में एम सी, अब बाय में क्या होगा एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। देख रहे हैं ना, हमने 3 घटक, 4 घटक का भी यही कंडीशन होगा कि जिसका भी द्रव्यमान अंश निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर, बाय में टोटल द्रव्यमान कर लेंगे, हमारा फाइनल कंडीशन आ जाएगा। तो x से बराबर हो गया एम ए बाई इतना, ये हो गया और ये टर्म हो गया। इसमें भी प्रत्येक घटक कण का सम आपका 1 होगा, क्या कि x से प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू कितना होगा 1। सही है। ये टर्म है, ये सब आप सीखिएगा ताकि आगे हेनरी नियम, बहुत सारे नियम, एम्पेरिकल फार्मूला, ये सारा पॉइंट समझ में आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखते होंगे, केयर करके देखेंगे, और आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और अगला लेक्चर में हम मूल अंश का डिस्कशन करेंगे। आपसे एक बात है कि घर पर आप खूब अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, केयर करके पढ़िएगा। ऑनलाइन क्लासेज पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, एक भाग दौड़ चल रहा है ऑनलाइन क्लासेज का। आप अपने दिल से पूछिएगा क्या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप ढंग से पढ़ पा रहे हैं, तो नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर आप पुराना सिलेबस को पढ़ते हैं, मैं जो जो टॉपिक बोल रहा फिर से मैं बोल रहा हूँ, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, केमिकल बॉन्डिंग, और पूरा ऑर्गेनिक, और पीरियोडिक टेबल, इतना पढ़िए। इतना ही अगर आप मेंटेन रखते हैं तो सेकेंड ईयर हवा की तरह उड़ जाएगा, लेकिन आप मेंटेन करते हैं तब। दुनिया की दौड़ में नहीं चलना चाहिए कि दुनिया चल रहा है पश्चिम तो हम भी भाग जाएं, वो चल रहा है वैसे तो हम भी चल जाएं। आप अपनी प्लानिंग कीजिएगा हमें कैसे चलना है। हमें तो ऑनलाइन क्लासेस मन नहीं था, फिर भी लोगों का डिमांड था तो हमने पूरा किया। फिर भी आप इतना इस पर केयर नहीं करना है, क्योंकि नई बातें हैं, क्लास की बातें अलग होती है, ऑनलाइन की बातें अलग होती है। आप पुराना सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। ओके, आप इसे उतार लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।